क्या ये मंदिर मैथमेटिक्स 2024 की पोल पॉलिटिक्स के ऊपर हावी होगा? उनको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मामला ईवीएम तक सीमित नहीं है। ये जब मन और मस्तिष्क दोनों को हाईजैक किया गया है। कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि जाने अनजाने में वो मंदिर पॉलिटिक्स में फंसती जा रही है, क्योंकि मंदिर पॉलिटिक्स की मोनोपोली, पेटेंट राइट या उसकी क्रेडिटेबिलिटी कम से कम आज आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के पास है। मंदिर की राजनीति ने जो बुद्धिस्ट कल्चर की हिस्ट्री थी वो बिल्कुल दफन हो गई। एक नई साइंटिफिक युग के तरफ जाने के बजाय ये मंदिर मस्जिद के पॉलिटिक्स में उलझते रहना, ये भारत की बड़ी समस्या बनकर रहेगी। और ये जितनी समस्या बनकर रहेगी उतनी दिक्कतें भविष्य में आएगी। मंदिर पॉलिटिक्स तो एक बहाना है, निशाना कहीं और है। ये दिखता नहीं क्या? थ्रीवेज मीडिया के सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ जो महनीय अतिथि जिस विषय पे बात करने वाले हैं कि भारतीय राजनीति में जो राम के नाम की राजनीति जो चल रही है, तो राम नाम की राजनीति ये जो भारत में अभी शुरू हुई। हालांकि 2 दिन पहले ही अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा भी हुई उस नाम को लेकर। और दूसरी ओर जहां कांग्रेस इस देश के 28 से ज्यादा विरोधी राजनीतिक दलों के साथ अपना एक अलायंस बनाए हुए, वो नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी भी उसी दिन असम के शहर में किसी मंदिर में जाने के लिए आग्रही रहे और उसके लिए उन्होंने ठिया भी दिया। हालांकि शासन प्रशासन ने उनको मनाही भी कर दी। क्या दोनों तरफ से जो राजनीति है, उस राजनीति में राम या देवता या धर्म, इसकी अ, एंट्री हो चुकी है या प्रवेश हो चुका है? और आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव जो रहेगा, क्या इसमें ये राजनीति, धर्म की राजनीति ज़्यादा प्रभावी रहेगी या ये केवल हवा-हवाई है? इन सारी चीज़ों को हम जानना चाहेंगे। विशेषज्ञ संविधानज्ञ और बीआरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने सर जी हमारे साथ है। सर आपका फिर से थ्रीवेज मीडिया में स्वागत है। जी, शुक्रिया चंद्रकांत जी। सर मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि 2 दिन पहले भारत की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया कि धर्म और राजनीति ये कहीं न कहीं एक दूसरे पे हावी हो रही है। राजनीति पर धर्म हावी हो रहा है। इस देश के विरोधी गुटों के या विरोधी दल के जो नेता हैं, वो भी कहीं न कहीं धार्मिक राजनीति की ओर उनके कदम भी बढ़ रहे हैं। हालाँकि सत्ताधारी पार्टियाँ तो धर्म को लेकर चल ही रही है, बहुत सालों से। तो अभी जो 2024 का जो चुनाव रहेगा, क्या इस चुनाव में धर्म की राजनीति हावी रहेगी या ये केवल बनी-बनाई बातें हैं? क्या सबसे पहला आपका इस संदर्भ में निरीक्षण है? चंद्रकांत जी, 2 दिन पहले मैंने जब 22 तारीख को अयोध्या में एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कुछ लोगों के लिए आस्था का मामला, कुछ लोगों के लिए चुनावी मामला और कुछ लोगों के लिए कमर्शियल मामला, ये तीनों का मिला-जुला संगम, कई सारे कारपोरेट, कई सारे बिजनेसमैन, कई सारे सेलिब्रिटीज, फिल्म कलाकार, जिनका कोई दूर-दूर से वो आंदोलन से संपर्क भी नहीं था, उनके मौजूदगी में वो जो इवेंट संपन्न हो गया, उसी दिन मैंने मेरे फेसबुक वॉल पे एक टिप्पणी लिखी थी। टिप्पणी ये थी कि क्या ये जो मंदिर मैथमेटिक्स है, क्या ये 2024 में पोल पॉलिटिक्स को डिफीट कर पाएगा? क्या ये मंदिर मैथमेटिक्स 2024 की पोल पॉलिटिक्स के ऊपर हावी होगा? इस तरह की मैंने टिप्पणी डाली थी। उसका कारण ये था कि जिस तरह से पिछले 8 साल से 9 साल से जो नैरेटिव खड़ा किया गया है
खास करके संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस द्वारा जो नैरेटिव खड़ा किया है, उसी के कारण ये अमृत काल ऐसी संकल्पना, प्राण प्रतिष्ठा ऐसी संकल्पना, ये जो पैदा हो रही है, वो एक नैरेटिव बिल्डअप करके भारत का जो बड़ा वोटर तबका है, उसके मन और मस्तिष्क को हाईजैक करने की बात है। कुछ लोग तो ईवीएम हाईजैक करने की बात को लेकर आक्रोशित है। उनको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मामला ईवीएम तक सीमित नहीं है। ये जब मन और मस्तिष्क दोनों को हाईजैक किया गया है, तो इसको बड़ी गंभीर चुनौती मानना चाहिए। ये दिखता है उतना आसान मामला नहीं है। ये एक टिप्पणी। दूसरी टिप्पणी देखो, उस दिन के अंतरराष्ट्रीय दर्जे के इवेंट में, ये बीजेपी का इवेंट ही था। मैंने कहा कि धार्मिक लोगों के लिए वो मूर्ति की प्रतिष्ठापना होगी, लेकिन बीजेपी के जो राजनीतिक है उनके लिए इवेंट ही रहा, ऑल पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा। अब देखो, उसमें एक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उसका एक मंत्री भी शामिल था। दूसरा एक कांग्रेस का नेता भी मौजूद था। दोनों के नाम पेपर में आ चुके हैं। कई सारे मौजूद थे, उसमें कुछ पागल बुद्धिस्ट मंक भी है महाराष्ट्र के, वो भी शामिल थे, जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा भूलकर वो फंक्शन में जाने का गर्व महसूस कर रहे थे और गए भी थे, हाजिर भी थे। तो बात उतनी सीमित नहीं है। कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि जाने अनजाने में वो मंदिर पॉलिटिक्स में फंसती जा रही है। फंसी भी है, पहली भी फंसी है। ये जो राम मंदिर का मसला है, आपको याद दिला दूंगा कि जब पहली बार ये दिसंबर 1949 में ये मूर्तियां रखी गई थी बाबरी मस्जिद डोम के नीचे, तब वहां का कलेक्टर जो था एडीएम नायर नाम का, और वहां का लोकल एमएलए था कांग्रेस का, बाबा राघव दास नाम का। तो जब नेहरू ने आदेश दिया था कि इनको हटाना चाहिए, तो ये दोनों ने विरोध किया था। नायर ने भी विरोध किया था, और ये बाबा राघव दास, ये गोविंद प्रसाद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल का आदमी, उनका आदमी, उसने तो कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा उस वक्त 1949 में। तो कांग्रेस इस मसले में शुरू से ही फंसी गई है। उसका कारण ये है कि शुरू के पीरियड में जब बीजेपी इतनी बड़ी नहीं थी, तब आरएसएस वाले कांग्रेस में ही थे। जो धर्मांधता वाला फेस है वो कांग्रेस में ही था। कांग्रेस मिली जुलिया था शुरू से ही। कांग्रेस ये एक कल्मिनेशन ऑफ फोर्स रहा है। उसमें ये आरएसएस के बंदे भी उसी में ही थे, हेडगेवार भी शुरू में थे, ये बहुत लोगों को पता है। तो उसी के कारण देखो, सनातन धर्म का जब डिबेट चला तो कुछ कांग्रेसी नेता भी उसमें कूद गए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ वगैरह, हम भी सनातन धर्म को मानते हैं। और राहुल गांधी भी पिछले गुजरात के चुनाव में अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश में लगे थे। अभी भी उस दिन उन्होंने आसाम में किसी मंदिर का दरवाजा खटखटाया, जो लोकल पॉलिटिक्स से वो हुई। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस भी बीजेपी के मंदिर पॉलिटिक्स में झुकी है, शामिल हुई है। चाहे वो राम मंदिर का ताला खुलवाने का मामला हो, जो मामला 1949 का हो, और इसीलिए कुछ कांग्रेसी अभी भी क्रेडिट भी लेते हैं ना, हमारा भी योगदान है राम मंदिर में। तो कांग्रेस की दिक्कत ये क्या है? कांग्रेस ये बीजेपी को अल्टरनेट एजेंडा नहीं दे पा रही है। बाकी मुद्दों की मैं चर्चा नहीं करूंगा आज, लेकिन ये जो सब्जेक्ट हमने डिबेट के लिए चुना है, डिस्कशन के लिए चुना है, उसी में कांग्रेस का कोई स्टैंड है ही नहीं है। कांग्रेस घसीटती जा रही है, घसीटती जा रही है। इवन महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे उस दिन मंदिर में गए, तो ये घसीट के जाना है। उसी दिन में आपकी मंदिर पॉलिटिक्स, ये बीजेपी के मंदिर पॉलिटिक्स को मजबूत करती है।
क्योंकि मंदिर पॉलिटिक्स की मोनोपोली, पेटेंट राइट या उसकी क्रेडिटेबिलिटी कम से कम आज आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के पास है। वो कांग्रेस के पास नहीं है, किसी और के संगठन के पास नहीं है। और इसलिए मंदिर पॉलिटिक्स का ज्यादा फायदा आने वाले दिनों में, मैंने कहा ना कि 2022 को 22 जनवरी 2024 ये राम भक्तों के लिए एक अलग दिन होगा, लेकिन राजनीतिक भक्तों के लिए, जो बीजेपी के राजनीतिक भक्त है, उनके लिए तो वो एक अलग दिन है ना। और उसको आने वाले दिनों में महीना 2 महीना है, ज्यादा नहीं है। फरवरी मार्च है, अप्रैल मई में तो चुनाव होने ही है। ये 3 महीने में इसको जमकर भुना जाएगा और उसमें बीजेपी बड़े पैमाने पे हावी होगी, सफल भी होगी, क्योंकि उसके पास आज मीडिया बड़ी एक ताकत है, कारपोरेट बड़ी ताकत है। और ये दोनों ताकतें लगभग कांग्रेस के पास नहीं है, या विपक्ष के पास नहीं है, या इंडिया के पास नहीं है। और इसलिए हावी होना स्वाभाविक है। पर सर ये जो बात है मंदिर पॉलिटिक्स की जो बात है, ये केवल बीजेपी या कांग्रेस यही दल कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि कोरोना के काल में महाराष्ट्र में भी मंदिरों की एक राजनीति रही, राजनीतिक दलों ने मंदिरों को खोलने का भी जो प्रयास किया, तो वो लगभग सभी विचारों के दलों तक वो फैल चुका है। और मैं ये कहूँ कि फुले शाह अम्बेडकराइट विचारधारा भी जो पार्टियां मानती है, उन पार्टियों ने भी ऐसे आंदोलन चलाए हैं महाराष्ट्र में कोरोना के बीच में। तो ये आपने जिस तरह से अभी बताया कि मंदिर की राजनीति पूरे देश में अभी हावी हो चुकी है कि लेकिन ये राजनीति यहाँ तक हावी हो जाएगी कि किसी भी विचारधारा को केवल प्रभावित करना ही नहीं, कि उसको भूल जाना और उस विचारों को भूलकर ये कहना कि ये हमारी देवता ये है और आपकी देवता ये है। जैसे किसी महाराष्ट्र के ही किसी शायर ने कहा है कि हमारी देवता ये खाती है, तुम्हारी देवता ये खाती है। तो ये जो चल रहा है, तो ये सांस्कृतिक माहौल जो बन जा रहा है, ये क्या सभी विचारधाराओं में अपनी पकड़ भी बनाने को चला है 2024 की राजनीति को लेकर? पकड़ छोड़िए, ये ओछी राजनीति करने लगे, अपने मुद्दों से भटकने वाली राजनीति कर रहे हैं, अपने सिद्धांतों पर कायम रहने की, नहीं रहने की राजनीति कर रहे हैं। इसका नुकसान उठाना पड़ता है। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ने अपना एक एजेंडा तय किया है और उस एजेंडे को लेकर चले हैं। जिनको उनका विरोध करना है, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने अपने एजेंडे पे कायम होना चाहिए ना। अगर आप बीजेपी के एजेंडे में हिस्सेदारी करने में लगेंगे, तो वो तो एजेंडा बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस के नाम पे हुआ है। आपको कितनी क्रेडिटेबिलिटी मिलेगी? नेचुरली उसका फायदा बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद को मिलेगा। जैसे महाराष्ट्र की आप जब बात की, कुछ लोगों ने कोविड पीरियड में, जैसे इवन जिसका नाम नहीं लिया आपने, प्रकाश अंबेडकर का भी जिक्र है उसमें, तो मैंने कहा ना कि ये ओछी राजनीति है। ये संघ परिवार के ट्रैप को नहीं समझ रहे। संघ परिवार डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी दलों को मजबूर कर देता है उनके एजेंडे को सपोर्ट करवाने के लिए। आप कंप्लीटली डिसेंड नहीं कर सकते, ये उनकी मजबूरी है। अब इसका कारण ये है कि वो अपने रास्ते नहीं बना रहे, अपने इनोवेटिव रास्ते बनाओ ना। कि भाई, जिस तरह अभी मोदी कह रहा है कि ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी कितनी झूठ निकली है, कितनी फैल चुकी है, फेल हो गई है, इसका हिसाब किताब लेकर तुम सामने आओ ना। राजनीति में अल्टरनेट पॉलिटिक्स रखने की बहुत जरूरत होती है, और ये अल्टरनेट पॉलिटिक्स नहीं रख रहे हैं। ये इनकी मुश्किल ये है कि अपना एजेंडा तय नहीं कर पाए। देख लो अभी, जैसे और आज ही मैंने, या आपने भी पढ़ा होगा पेपर में, कर्पूरी ठाकुर जो समाजवादी रहे, बिहार के नेता, उनको भारत रत्न दिया। अब किसके सरकार ने दिया? मोदी सरकार ने दिया। अब क्या विरोध कर पाएंगे ये लोग? नीतीश कुमार को स्वागत करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का परिवार का बंदा एक है,
वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नीतीश कुमार के पार्टी का, वेलकम करना ही होगा, लेकिन क्रेडिट किसके पास जाएगा? अब महात्मा फुले को अगर भारत रत्न इस समय दिया होता तो क्रेडिट किसको जाता? बीजेपी सरकार को ही जाता ना। तो कांग्रेस सरकार की भी बड़ी गलतियां हैं, वो पीछा नहीं छोड़ेगी। और जिस तरह ये कदम उठाया मैंने कर्पूरी ठाकुर का सुबह सोचकर, तो कर्पूरी ठाकुर तो कोई आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी परिवार से नहीं आते ना, वो तो समाजवादी परिवार से आते। लेकिन उसका हाईजैक करने का मामला जो जिस तरह से मोदी सरकार ने किया, अब उसका क्या तोड़ है नीतीश के पास, लालू के पास या और किसी विपक्ष दल के पास? कोई तोड़ नहीं है। आपको वेलकम ही करना पड़ेगा। आपको भी सर अम्बेडकराइट लोगों को भी वेलकम करना पड़ेगा। वेलकम ही करना पड़ेगा। तो फिर ये एजेंडा वो मजबूत कर देते हैं उनका, वो कहेंगे देखो हमने किया है। बाबा साहब के बारे में भी यही नैरेटिव वो बिल्डअप करते हैं ना, और इसलिए गलत रास्ते पर चलने वाले बौद्ध भिक्खु भी वह वही चले जाते हैं नेचुरली। वो है कितने बौद्ध भिक्खु, नहीं कितने, वो दूसरा मुद्दा है। लेकिन सर ये जो मंदिर का जो मसला है या जो मुद्दा है, राजनीति में ये 90 के 90 के दशक के बाद या 90 से ये बहुत हावी रहा और राजनीति को प्रभावित भी करता रहा। मंडल कमंडल ने लगभग 30 साल तो इस देश की राजनीतिक सत्ता को भी अस्थिर रखा। लेकिन इसके बावजूद वहां पर जो ढांचा गिराया, उसके बाद जो आंदोलन चले और आज तक, तो कहीं न कहीं आज भी जो सरकार बनी हुई है, तो पूरे देश में उनको 37% एक वोट है। तो 63% वोट जो है अभी भी ये मंदिर राजनीति के विरोध में दिखता है या किसी विचारधारा का है या किसी व्यवहार को लेकर ये वोटिंग परसेंटेज जो है दूसरे सामने के खेमे में ये बड़ी जो दिखती है, लेकिन उसका प्रभाव इस मंदिर की राजनीति में नहीं दिखाई देता। चंद्रकांत जी, ये आत्मसंतुष्टि का विश्लेषण है, आत्मसंतुष्टि का। मैं आत्मसंतुष्टि जानबूझ के शब्द प्रयोग कर रहा हूं। राजनीति में, प्रजातंत्र में जिसके पास बड़ा तबका है इकट्ठा, वो विनर होता है। जिसके पास नहीं है वो लूजर होता है। अब आप लूजर वाले को इकट्ठे करके तबका देख रहे हो, लेकिन ऐसा आंकड़ों के हिसाब से नहीं होता ना। ये अपना एक जस्टिफिकेशन। लेकिन जिसको 30% पड़ा है वो एक ही दल है ना। बाकी 70 भी पकड़ो, लेकिन 70 में 70 है ना, तो उसको कौन पकड़ेगा? अब वो 70 इकट्ठे हो गए तो बात बनेगी ना। 70 इकट्ठे हो गए तो वो 30 से भारी बनेगा। अब 30 में अकेला एक है और 70 बचे हुए में 70 है, तो इसको काउंट करने का कोई मतलब नहीं होता। ये वही ना, गिरे हुए तो भी टांग ऊपर, इस तरह का जस्टिफिकेशन है इसमें। ख्याल ठीक है, आत्मसंतुष्टि ठीक है, खुद को समाधान करना वो ठीक है, लेकिन एक अकेले बंदे के पास जब 30-35% आता है और बाकी बचे हुए में 100 प्लेयर होता है, तो क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं होता। एक वोट से भी आप चुनाव हार गए तो बैकडोर से कोई पार्लियामेंट में आपको एंट्री नहीं देता या असेंबली में नहीं देता कि भाई चलो चलो एक वोट से हार गए, हार गए हार गए। तो बिल्कुल, ये सीधी बात है। लेकिन ये आपने जो मंदिर पॉलिटिक्स की जो बात कही कि धर्म की राजनीति, 22 तारीख को देखो, वही एक गंभीर घटना की तरह देखना चाहिए। वैसे भारत का संविधान सभी वर्गों को, जाति समुदाय के लोगों को अपनी आस्था रखने का स्वातंत्र देता है, कोई दिक्कत नहीं। राम के बंदों को भी है, कृष्ण के भी बंदों को है। लेकिन भारत में कितने करोड़ों मंदिर है? एक मंदिर का एडिशन हुआ, बहुत सारे मंदिर है, बहुत बड़े बड़े। तिरुपति बालाजी का छोटा मंदिर है क्या? आमदनी कितनी है, लेकिन एक मंदिर का एडिशन हुआ। अब ये मंदिर की राजनीति ने जो बुद्धिस्ट कल्चर की हिस्ट्री थी वो बिल्कुल दफन हो गई। इस मुद्दे को कोई आज भी ज्यादा बोल नहीं रहा है।
जो अयोध्या या साकेत की बुद्धिस्ट हिस्ट्री है, जो इवन जो फर्स्ट डायरेक्टर था ब्रिटिश जमाने में, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो डीजीपी रहा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पहला था फर्स्ट डीजीपी, उन्होंने भी उसके बारे में 3 सेंटर बड़े बड़े अयोध्या में बुद्धिस्ट सेंटर के नाम से आइडेंटिफाई किए थे। अब ये हिस्ट्री आप वर्तमान गूगल करें तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो बुद्धिस्ट हिस्ट्री का मामला है, एक तो राम मंदिर मूवमेंट से दफन होने की शुरुआत हुई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद तो दफन हुआ और 22 तारीख को तो खत्म हुआ पूरा, अभी उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वो एक बड़ा रिपरकेशन है। दूसरा रिपरकेशन ये है, जो बहुत गंभीरता से देखना चाहिए, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है कि एक तरफ भारत का संविधान सबको धर्म, आस्था, विश्वास इसकी आजादी देता है, लेकिन भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए, इसके लिए जो नागरिकों का मूलभूत कर्तव्य है उसमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप होनी चाहिए, ह्यूमैनिज्म डेवलप होना चाहिए। तो उसको एक तरफ से हुक्मरान मात दे रहे हैं, 51A आर्टिकल को लगभग दफन कर रहे हैं, ये धर्म और आस्था का स्वातंत्र्य के नाम से। भले हम जानते हैं कि 22 का सारा इवेंट या सब कुछ जो निर्माण वगैरह है वो एक ट्रस्ट के नाम पे हुआ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही भारत सरकार को गठन करने के लिए अपने जजमेंट में कहा था। भले वो ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन हमें पता है, आप जानते हैं, हम जानते हैं कि इसके पीछे और कोई नहीं तो मोदी सरकार है। वो ट्रस्ट तो एक प्रोसेस के रूप में है, एक तो चेहरा है, मोहरा है। असली ताकत तो बीजेपी की सरकार की है, मोदी सरकार की है। तो सरकार इसमें बड़े लेवल पे इन्वॉल्व हुई है ना, बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व हुई है। तो एक तो सेकुलरिज्म का जो पिलर है वो दिन ब दिन देश में अपने कमजोर होता है। उसकी शुरुआत सोमनाथ में ही शुरू हुई नेहरू के जमाने में। भले नेहरू खिलाफ थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद फेवर में थे, पटेल फेवर में थे, आधे से ज्यादा कांग्रेस वाले फेवर थे। तो अभी तो वो सेकुलरिज्म का स्ट्रक्चर दिन ब दिन ज्यादा गिरता हुआ नजर आता है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, बड़ा विषय ये है एक्चुअली। और संविधान ने जो अंगीकृत किया है कि भविष्य का भारत कैसा होगा, फ्यूचर इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया जिसकी बात बहुत लोग करते हैं ना, तो आइडिया ऑफ इंडिया या साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इसके ऊपर खड़ा होना चाहिए। इसको भी लगभग मात मिल रही है, क्योंकि हुक्मरान जानते हैं कि भारत का जनमानस वोट लेने के लिए उसी अवस्था में उनको छोड़ दिया जाए, उसको ग्लोरीफाई किया जाए, उसको हिस्टोरिकल एक ऑब्सेशन होता है, उस ऑब्सेशन को कैपिटलाइज किया जाए, उसको वोट में कन्वर्ट किया जाए, और वोटों के राजनीति के लिए धर्म और जाति का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो ये एक तरह से फॉर्मूला बन चुका है। और अब बीजेपी लगभग विकास का मुद्दा ये लगभग हार चुकी है, वही पुराने सब मुद्दे खत्म हो गए। तो इसलिए वो धर्म और धर्म की राजनीति ये बड़े पैमाने पे उसको पुशअप करेगी। हालांकि मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे कि कुछ धर्म मार्तंड है वो मोदी की इस राजनीति से खुश भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये राज सत्ता का धर्म सत्ता में दखल अंदाजी है और राज सत्ता धर्म सत्ता के ऊपर हावी हो चुकी है। तो उनकी भी अपनी नाराजगी अपनी जगह पे है, क्योंकि ब्राह्मणी या वैदिक शास्त्र में हमेशा धर्म सत्ता ऊपर रहती है। तो एक तरह से मोदी सरकार के ये कारनामे कुछ लोगों को जो सनातन है, रूढ़ी परंपरावादी, उनको पसंद भी नहीं है, शायद इसलिए शंकराचार्य वगैरह इन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन भी उठाए। तो इन बातों को भी समझना चाहिए। लेकिन भारत एक 21वीं सदी में भी एक नई दिशा के, एक नई साइंटिफिक युग के तरफ जाने के बजाय धार्मिक राजनीति में उलझते रहना, ये मंदिर मस्जिद के पॉलिटिक्स में उलझते रहना, ये भारत की बड़ी समस्या बनकर रहेगी।
और ये जितनी समस्या बनकर रहेगी उतनी दिक्कतें भविष्य में आएगी। मैं यही बात को लेकर आपसे सवाल भी पूछने वाला था जिसका आपने जिक्र किया कि जैसे ही राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो मामला उठा तो उससे लेकर हिंदू धर्म के गुरु और राजनीति यानी इनमें एक संघर्ष छिड़ा। दूसरी बात जो भारतीय संविधान जो सभी धर्मों का एक आदर भी करता है धर्मनिरपेक्षता के तत्व में, तो उस लिहाज से अगर देखा तो सभी धर्म के धर्म गुरुओं को भी वहां पे इनवाइट या निमंत्रित किया गया था। इस हिसाब से कुछ बौद्ध गुरु भी गए, कुछ जैन भी गए, तो सभी धर्म के गुरु वहां पे दिखे। लेकिन बावजूद इसके फिर इस बात को आपने क्रिटिकल मुद्दा बनाया है आज की इस चर्चा में। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ये समारोह है यानी हिंदू धर्म के गुरु भी अ, खुश नहीं है इस समारोह से, तो कहीं न कहीं आपसी संघर्ष भी छिड़ा है धर्म के अंदर। तो ऐसे जगह पे अगर किसी धर्म के गुरु जाते हैं अन्य धर्म के, तो उस बात में एक दिक्कत वाली बात क्या हो सकती है? वही आप बीजेपी का एजेंडा मजबूत कर रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्टली आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी का एजेंडा मजबूत कर रहे हैं। अब बहुत से लोग नहीं गए, क्यों नहीं गए? ये भी उल्टा सोचिए ना। इवन उद्धव ठाकरे भी नहीं गए, क्यों नहीं गए? बहुत से लोग नहीं गए ना, क्योंकि उनकी कुछ अपनी ओपिनियन है, मत है, विचार है, आइडियोलॉजी है। लेफ्ट वाला कोई नहीं गया, कई सारे नहीं गए ना। तो जो गए, क्या वो बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस की पॉलिटिक्स को मजबूत कर रहे हैं? ये मामला है। बिल्कुल। और आंसर उसका यस है। रही दूसरी बात, जो गए वो मैं कह रहा हूं ना कि जो गए, तो क्या आपको मोदी गवर्नमेंट का एजेंडा नहीं दिखता क्या? मंदिर पॉलिटिक्स तो एक बहाना है, निशाना कहीं और है। ये दिखता नहीं क्या? सोच विचार करने वाला, दिमाग वाला आदमी मकसद को देखता है कि भाई ये करने के पीछे आदमी का मकसद क्या है। तो मकसद को देखता है ना। वो मकसद अगर तुम्हारे समझ में नहीं आता तो एक तो ना तुम नाम समझ हो या बेवकूफ हो, या तुम्हारी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ओपिनियन नहीं है ना? या फिर तुम्हारा कोई वैयक्तिक इंटरेस्ट है, कैलकुलेटेड इंटरेस्ट हो, तुम किसी दलाल नेता के चेले हो इसलिए जाते हो। ये तुम्हारे निजी मामले हैं। लेकिन मैं आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी से, उनके विचार से, उनके कार्य से, उनके सभी कर्मों से असहमत हूँ। क्योंकि मैं एक अल्टरनेट समाज, उसकी रचना, उसकी राजनीति, उसके कल्चर, इसके लिए काम करता हूँ। ये मानने वाला आदमी इसमें क्यों जाएगा? जो गधा कोई करता नहीं वही जाएगा ना। या उसकी कोई मजबूरी होगी, किसी को ईडी की मजबूरी, किसी को धन की मजबूरी, किसी को प्रतिष्ठा की मजबूरी। तो जिनकी मजबूरी है यही जाएंगे ना। जिनकी एक अलग हटके इंडिपेंडेंट सोच है वो क्यों जाएंगे? मैंने कहा ना, बहुत से नहीं गए, नहीं गए ना। ऐसा नहीं कि वो राम को नहीं मानते, ऐसे भी लोग नहीं गए, क्योंकि वो उसके पीछे वाली राजनीति समझते हैं ना। जो समझे वो ठीक है, जो ना समझे वो अनाड़ी है, और क्या कहें। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि केवल राजनीतिक एक धर्म के रास्ते पर निकल गई है। अगर उस कार्यक्रम का अगर हम जिक्र करें, तो वहाँ पे देश के तमाम हर क्षेत्र के जो अग्रणी रहे, चाहे उद्योग क्षेत्र के हो, चाहे क्रीड़ा क्षेत्र के हो, कला के हो, ह हर क्षेत्र के अग्रणी वहाँ पर चले गए हैं। लेकिन क्या हम इस बात को लेकर अगर ये सोचने लगे कि केवल राजनीति ही नहीं, तो इस देश के उद्योग में भी, व्यापार में भी, कला में भी और क्रीड़ा में भी अब धर्म की दखल-अंदाज़ी बड़ी तेज़ी से होने लगेगी या वो ये जो समारोह है, ये उसका एक प्रमाण रहा है। क्या हम ऐसा नहीं, कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके अपने एक अलग कैलकुलेशंस होते हैं।
मैं फिल्म कलाकार हूँ, मेरे पिक्चर आने वाले हैं, कल बंद नहीं होने चाहिए, थिएटर पे किसी ने पथराव नहीं करना चाहिए। मेरी अपनी कैलकुलेशन अलग है। मैं कॉर्पोरेट बिजनेस टाइकॉन हूँ, मेरी कैलकुलेशन अलग है। मुझे सरकार से फायदा लेना है, सरकार को नाराज मैं क्यों करूँ? उनकी मौजूदगी से समाज को ये संदेश तो पहुंचता है। लेकिन कैलकुलेशन उनकी अलग है ना। वो कोई राम भक्त के नाते थोड़े गए, उनकी अपनी व्यापार की पॉलिटिक्स है, प्रोफेशन की पॉलिटिक्स है। राम मंदिर का हिस्सा होगा तो होगा 10%, 20%, 25%, लेकिन 75-80% तो बाकी कैलकुलेशन है। तो ये सारे समझते हैं ना। और ये अगर नहीं समझते इतनी साधारण बात, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने एक जो इवेंट बेहतरीन किया, सारे अच्छा है बाहर के लोगों के नहीं बुलाया, अमेरिका के राष्ट्रपति, चाइना के राष्ट्रपति, ऐसे कुछ लोगों को नहीं बुलाया। हो सकता है संभव भी नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के लोगों को कारपोरेट सिने कलाकार सभी को बुलाना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक का एक अलग इन्वॉल्वमेंट है। आप देखते हैं कि मीडिया में कोई चैनल अगर सरकार के खिलाफ जाता है 2 दिन में बंद होता है, तो चैलेंज चलाने वाले को अयोध्या जाना ही पड़ेगा ना। तो ये सबकी मजबूरी बन चुकी है। और इसलिए मजबूरी का नाम पहले महात्मा गांधी कहते थे, अभी मजबूरी का नाम श्री राम हो गया। अब थोड़ा रिप्लेसमेंट आ गया। तो ये एक नया बदलाव है। लेकिन मैंने कहा ना आपको कि बहुत से लोग हैं जो चले नहीं गए। वो क्यों नहीं गए? इसका जिक्र ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, ये जो लोग नहीं गए, जो उनकी तादाद ज्यादा है ऐसा अगर हम समझे, तो क्या भारतीय राजनीति को धर्म से परे या धर्म से ऊपर उठाने की कोशिश ये वहां पर जो लोग नहीं गए वो कर सकते हैं या वो उनका इरादा लगता है आज के दौर में? नहीं, ये भी फिर प्लेन रीडिंग हो गया चंद्रकांत, ये सिंपल रीडिंग हो गया। देखो लेफ्ट फोर्स एक है ना इंडिया में, कमजोर हुआ है एक अलग बात है, लेकिन लेफ्ट फोर्स है ना। कोई लेफ्ट वाला नेता था क्या उसमें? अम्बेडकराइट लोग बहुत सारे हैं देश में। वो इक्का दुक्का छोड़ दे, कोई नालायक भूला भटका इधर से उधर गया हुआ, तो बाकी अम्बेडकराइट लोग है क्या इसमें? फिर रैशनलिस्ट लोग हैं, बड़े पैमाने पे है। उसका कोई है क्या इसपे? डीएमके के लोग काफी है।